तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे थगे शो। उनका सीजन 2 एपिसोड 1 आ गया है, नहीं ऑलरेडी आ गया है, तो मैं अभी रिएक्शन कर रहा हूँ। जो गेस है आशीष चंचलानी और उनका फ्रेंड आकाश है, और उनका सेट भी बहुत बढ़िया है। वो लास्ट टाइम उनका टीजर मैंने देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करके। लेट्स गो। देखो भाई, मानना पड़ेगा लास्ट सीजन से ज़्यादा इस सीजन का, सीजन 2 का उनका सेट है ना, बहुत मस्त लगा। लास्ट सीजन का भी उनका सेट बहुत अच्छा था, और ये बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द ग्रैंड प्रीमियर ऑफ डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई वांट टू थैंक यू जिन्होंने पूरा साल मेरे को मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि थगेश शो वापस कब आ रहा है। सो हियर इट इज। यस, सैंटा क्लॉज खुद मेरे पास आया था कि फैंस क्रिसमस में थगेश शो गिफ्ट मांग रहे हैं, लेके आया ना। एंड एक फैक्ट बता दूं, ये सीजन का एक भी एपिसोड अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ है। बहुत सही है। बट यार सेट की चमचमाहट देखो, मतलब लेवल अप तो किया है इस बार। एंड हेटर्स के लिए एक टिप देना चाहूंगा, चश्मे पहन के वीडियो देखना, क्या सेट की चमचमाहट से आंखें जल ना जाए। तो अब जल्दी शो शुरू करते हैं। क्या है, सेट पे ना थोड़ी चींटियां हो रही है। वो क्या है, सबर का फल है ना ये, तो वो थोड़ा मीठा होता है। सो YouTube और एंटरटेनमेंट की दुनिया में नए फ्लेवर्स ऐड करने का टाइम आ गया है। यस, 2025 की शुरुआत करते हैं नए सीजन, नए सेट, नए गेस्ट और नई वाइब के साथ। यस, एंड गेस व्हाट्स मेकिंग द थगेश शो इवन मोर चीजी? यस, डोमिनोज नाम का 5वां चांद लग चुका है थगेश शो पे। वो पड़े मस्त है यार, स्पॉन्सर्ड जो है। यस गाइस, वेलकम टू डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। सो बात करते हैं थगेश शो सीजन 2 के पहले गेस्ट की। यस, आज के जो हमारे गेस्ट है कंटेंट क्रिएशन के एब्सोल्यूट लेजेंड्स है। यस, ये उन माता पिताओं में से एक है जिन्होंने YouTube इंडिया नाम के बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, जिनकी अपलोड की फ्रीक्वेंसी लीप ईयर से भी कम है, लेकिन जिस दिन अपलोड करते हैं ना, एल्गोरिदम छुट्टी पे चला जाता है। यस, उस दिन प्लेटफॉर्म का नेशनल हॉलिडे होता है। एंड ये को रीजन है जिस वजह से हमें YouTube इंडिया नाम के प्लेटफॉर्म से एक्चुअली प्यार हुआ था। So guys, please give it up for the OGs, Ashish Chanchalani and Akash Dodeja. क्या बात है, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं इनको एक्स्ट्रा पैसा दिया है। नहीं, ऐसा गिफ्ट रखा है मैंने। अच्छा, जिसका ज्यादा आवाज आएगा उसको मिलेगा लास्ट में। वाओ, वेरी नाइस देखो, गाइस। ये बट फाइनली मेरा आशीष pillow है। चंचलानी एंड जागो। मैं भाई ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, जब फर्स्ट सीजन का डेमो शूट किया था मैंने, तब आशीष भाई को मैंने लिंक भेजा था कि आशीष भाई मेरा एक शो आ रहा है, आई वॉन्ट यू टू बी द गेस्ट। एंड एक सीजन बाद फाइनली मिला है मुझे ये आदमी। जस्ट लाइक द ऑडियंस। ऑडियंस और तू सेम है, मैं बहुत लेट आता हूँ उनके पास। बट हाँ, थगेश ने मेरे को ऐसा सेट के फोटोज भेजे थे, एंड मैं उसको तभी बोला था मैं आऊंगा। बट अभी बिजी लगा पड़ा हूँ, तेरे को तो बताया ही है मैंने। पता है हाँ।
बट थैंक यू सो मच आने के लिए। पहली बात देखो, जो भी यहाँ पे आता है पहले होस्ट थोड़ा रोस्ट करता है। अरे आई होप यू गाइज आर रेडी। हम रेडी है, 1 साल से हो रहे हैं हम लोग। बट नहीं, आशीष चंचलानी एवरीवन, ये इतने दिनों से गायब है यूट्यूब से। यार मैं थोड़ा टाइम गायब हो जाता हूँ ना, मेरे को कमेंट आने लगते हैं कि भाई का डाउनफॉल शुरू हो गया। आपको भी आते ही होंगे, पर मेरे को आते, मैं तो बोलता हूँ देखो भाई, पहला सीजन भुवन से शुरू किया, दूसरा सीजन। देखो भाई क्या बोलूं, इतना बड़ा जो यूट्यूबर भी डर रहा है, थोड़ा सा भी स्टॉप करेगा, वीडियो अपलोड नहीं करेगा तो रिस्क कम हो जाता है। तो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो वीडियो बना रहा है या कुछ कर रहा है सोचो कितना टाइम ले रहा है। फिर भी बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी भी मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ, अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। तो कब होगा मालूम नहीं है, पर ट्राई करते रहना है। चलो देखते हैं। आशीष से किया, डाउनफॉल तो है नहीं, बट आशीष भाई, जिनको नहीं पता, पहले वीडियोस डब करते थे, हाँ। फिर धीरे धीरे फेस रिवील किया। 7 साल हो गए उस बात को। फाइनली इनको रियलाइज हुआ वेट लॉस अब जरूरी हो गया। आशीष भाई ने, अगर आपको नहीं पता, अपना ब्रांड भी रिसेंटली लॉन्च किया। क्या नाम है? ओजी ब्यूटी परफ्यूम ब्रांड है। मुझे भी परफ्यूम का शौक है। मैं सोचा आशीष भाई ने क्यों किया होगा परफ्यूम ब्रांड लॉन्च। फिर याद आया गरीबी की बदबू हटाने के लिए। बहुत अच्छा। यार आशीष भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा यार। उन्होंने सोचा कि थगेश को स्क्रिप्टिंग की ज्यादा मेहनत ना लगे, जादू को ले जाता हूं। बट हंसो मत है जादू पे कोई, अभी वो आशीष भाई पे डिपेंडेंट नहीं है काम के लिए, अभी अपनी बीवी पे है। जादू भाई का अगर आप इंस्टा बायो देखो ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं वही हूं जो वीडियोस में आता हूं। भाई बोलने का जरूरत नहीं, ये वीडियो आपके लिए कोई नहीं ओपन करने वाला है। जादू भाई इतना जोक्स अपार्ट, रोस्ट अपार्ट, थैंक यू सो मच आने के लिए। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? जादू बताएगा, मैं मेरे मुंह से बोलूंगा ना तो बोलेंगे साला कहानियां बता रहे हैं। नहीं, मैं कंटाल गया हूं। मैं कंटाल भी नहीं गया। ये आदमी दिखता ही नहीं है, ये सिर्फ इंस्टा पे दिखता है जब एक आध ब्रांड मिल जाता है। उसके अलावा ये आदमी है कहाँ? वो प्रोजेक्ट का बजट निकालने के लिए एक सीन शूट करके आते हैं, देखते लोन आ रहा है, तभी आया ब्रांड, इसके साथ रील कर दो। बनाना ही पड़ेगा तभी मेरे को जाना पड़ता है। तभी हुकुम का इक्का है मेरा इंस्टाग्राम, तभी खोलता हूँ, तभी वापस काम पे चले जाता हूँ। बाकी टाइम रोता हूँ इंस्टा। नहीं अभी ये भुवन, ये साले ने जोक मारा है ना जब से, साले ने अच्छा बदला लिया है मेरे से। तो ये कभी खत्म होएगा आपका बंदी रोना? अरे यार भाई, एक बार गलती हो गई मेरे, जो लाइव पे आया मैं और अपनी कहानी बताई, उधर मैंने डिस्क्लेमर दिया है दोस्तों शेयर करूं, 1 साल का ट्रॉमा है, बताऊं? लोग हाँ बोलो और बोल दिया, तो अभी ये बंदी रोना बोल दिया। ओपन अप हुआ, बट अभी मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम चिलू, मैं कोई बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। गया वो पुराना साल, अभी नया साल है, न्यू ईयर। वैसे आशीष भाई बहुत टाइम हो गया आपका वीडियो नहीं आया, अभी इस साल में तो जल्दी रिलीज़ करो, क्योंकि इसलिए तो टाइगर भाई भी आपको ट्रोल कर रहे हैं। तो जल्दी फटाफट से आपका वीडियो लेकर आओ, तो उनको सभी को मुंह बंद करो। वेट करूँगा मैं तुम्हारा वीडियो रिएक्शन करने के लिए। मी जादू भाई, हाउ इज इट बीइंग ऐसा, मतलब जब बीटी में एक आदमी होता है फुल टाइम, तो अगर इंस्टा पे इतना वो कर रहा है, तो मतलब दोस्त के सामने कितना करता होगा? एक्चुअली हमारे सामने तो मतलब ये कम ही है, बट जब हमारे सामने भी आता है तो प्रॉब्लम इतना जेन्युइन और इतना बड़ा हो गया रहता है ना कि ये लाइक यार ये कब हुआ, तूने बताया क्यों नहीं? और उस टाइम पे यू आर लाइक बाप रे बाप, मतलब ये नैया कहाँ पहुंच चुकी है और अभी कैसे निकलेगा ये इसी को मालूम। अभी इनको मैं अगर कुछ बोलता भी हूँ ना कि लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, कौन है, अरे कौन है, नहीं भाई सुन तो सही, प्रॉब्लम क्या, कुछ और प्रॉब्लम है भाई। तो वही हो गया है मेरे साथ, बट अभी एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम थैंकफुल टू, अरे मस्त यार, आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू माई ऑडियंस, इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार करते, 2 साल गायब होने के बाद भी इतना प्यार करते, कुछ तो भगवान का हाथ होगा मेरे ऊपर। गायब कहाँ? पहले मेरे को वो बताओ, बना क्या रहे हो भाई? कहाँ है ये आदमी? मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट है, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, आइडिया मैंने कॉलेज टाइम पे सोचा था, एंड मैंने ये सपना तब देखा था कि जिस दिन पैसे आ जाएंगे ना मेरे पास, बहुत मैं पैसे कमा लूंगा ना अच्छे खासे, ये चीज मैं डायरेक्ट करूंगा एंड मैं इसे अच्छा टाइम दूंगा।
अभी 1 साल तो आपने जो बोला मेरा बंदी रोना चला, हाँ उस 1 साल के बाद हम लोग दिसंबर 2023 से लेके अब तक, दिस इज जनवरी 2025, हमारे शूट्स चल रहे हैं, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है एंड प्रोडक्शन टुगेदर चल रहा है। सब। यस, एंड मैं शो पे बता देना चाहता हूँ, हमने एक्चुअली मूवी बनाई है 3 घंटे की, जिसको अभी हम डिवाइड करके सीरीज ही कर रहे हैं। वेट ये करूंगा। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है। मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया है और सब कुछ में पैसे तो लास्ट आते हैं। देखो भाई, आगे बढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो भाई ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आशीष भाई, जितना साल लेना है ले लो, पर वीडियो आना चाहिए इस साल में। हाँ ठीक है, मैंने अपना टाइम, अपना करियर सब दांव पे लगा दिया है इस पे। बट मैं एक चीज कहूंगा, मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है। 1 साल मैंने अपना दिल और जान इसमें लगाई है। ये बंदा मेरा सबसे बड़ा विटनेस है। हाँ। जादू भी है सीरीज अच्छा, में, हाँ, एंड जादू ने बहुत किलर परफॉर्मेंस दिया है। एंड जितने भी एक्टर्स हैं मेरे सीरीज में, इंक्लूडिंग हिम, आप लोगों को ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो आपने हम में से कभी नहीं देखा है। भाई, ये झूठ नहीं बोल रहे, मुझे इन्होंने अंदर दिखाया अभी पूरा, एक्चुअली एक एपिसोड आधा सा दिखा दिया इन्होंने। हाँ। एंड क्या क्वालिटी लग रही है, मतलब मजा आया तेरे को? बहुत मजा आया। आई डोंट थिंक ऐसा यूट्यूब पे मैंने देखा है इतनी हाई क्वालिटी में कोई चीज। बस वही है, इसीलिए तो ब्रांड के डील करते रहते हैं हम लोग इंस्टाग्राम। एंड मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बूस्ट। ये ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा लोग उठाते नहीं है। इट्स अ वेरी रिस्की एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉनरा टू अचीव। ई लफड़ा जॉनरा है कि नहीं भाई, वैसे होता तो बहुत पैसे कमा लिए होते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, आज के जनरेशन का यूट्यूबर समझा है क्या? नहीं भाई, हमने मेहनत की है और टाइम दिया है इसको। भाई, एक्टिंग किया है, राइटिंग किया है और डायरेक्शन भी किया है जी। भाई को गोविंदा बोलते हैं, भाई सोहेल खान है। बनना पड़ेगा। वो देखा है? रिटन बाय, डायरेक्टेड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, वॉच्ड बाय। होप नॉट। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब ऑन द सेट ऑल्सो लाइक कॉन्स्टेंट ये चलता है। लिटरली सीन में ऐसा है कि ये और मैं रुके हैं, हम दोनों का सीन चालू है एंड इसका पार्ट हो गया, ही गोज बैक एंड मैं यहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ। वो भागते भागते आउट ऑफ फ्रेम नहीं गया, हाँ। वो भागते भागते कैमरा के पीछे आ गया और यहाँ से डायरेक्शन दे रहा है, लेफ्ट देख। तो ये मजा आता है, छोटी छोटी चीजें। आप सीनियर लोग हो यार, ओजी बड़े बुजुर्ग हो यूट्यूब हाँ, के। थैंक यू भाई। और कुछ बोलना है? फॉसिली बुला दे, डायनासोर बुला दे। पैर कबर में हजारों साल पुराना जाने वाले, मरने वाले। बोलो। रोज खत्म नहीं हुआ तेरा पैनल। मेरा सवाल आप ही कर रहे हो। हाँ, नहीं, बता। तो ऐसे में कभी कोई रिग्रेट हुआ है कि ये कोलैब नहीं करना चाहिए था यार, ये तो एक एक्ट्रेस के साथ एक प्रमोशनल वीडियो किया था, नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स। बड़ी नक्चरी थी यार, बहुत फालतू कौन का थी? एटीट्यूड। बहुत नाटक, मेरे भाई को डांट दिया था। हाँ मेरा भाई तनी, वो बेचारा मेरे BTS वीडियो निकाल रहा था। हाँ। एक्साइटेड था। You're shooting in the middle of the scene, हाँ, ऐसे करके बोलती है। हाँ, बड़ी नक्चड़ी यार, बहुत हम्बल बनते हैं वो बाहर, या उनका PR बनाता है जो भी है। हाँ। बट थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। तो वो ही एक हमारा खराब ये रहा है इंसिडेंट। बाकी तो बढ़िया ही रहे, बाकी सब। ये कौन से ईयर की बात है? एक काम कर, ईयर, मंथ, उसका बाप कौन है, नॉन नेपोटिज्म है कि नेपोटिज्म है, सभी बुलवाना Track चाहता करते ना। है इनके शो में। चालू हो जाएगा कमेंट में। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। 1980 में बनाया था वीडियो, जाओ ढूंढो। वीडियो में था क्या चुप, Concept क्या था? क्या Concept? जॉनर था? क्या जॉनर क्या था? जॉनर क्या था? बट चलो, ये तो बॉलीवुड कोलैब्स की बात हो गई। यूट्यूब कोलैब्स बहुत ही अपने अलग होते हैं। यूट्यूब के भाईचारे, कभी आपने बहुत पहले कोलैब, मतलब किसी को रिक्वेस्ट किया हो, मना कर दिया हो कि नहीं भाई कोलैब नहीं करना, इग्नोर मार दिया हो? मेरा सच्ची बता रहा हूँ, जो भी हम लोग सारे 2018-17 वाले यूट्यूबर्स है ना, आई स्वेयर टू गॉड एंड दैट इंक्लूड्स यू टू, हम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कोई हाँ, कितना भी, actually, कभी कोई ये मैं टच बोलूं, ये ट्रेंड 2023 और 24 का है। यूज आते हैं ना उससे। कब अभी शुरू? तो बाय गॉड्स ग्रेस, टू कैरी बोल, टू हर्ष बोल, ब्यूनिक, भुवन, प्राजक्ता, एवरी सिंगल पर्सन, वी ऑल आर वेरी सिक्योर, वी लव ईच अदर एंड वी लव पुशिंग ईच अदर राउंड टू हेल। उनको ग्रो होते हुए देखा है, वेरी नाइस। क्रेजी यार, यहाँ पे एक आध कंट्रोवर्सी करते थे, बट हम लोग सब
दूर ही रहते आई थे। नो ये सभी दूर हो और गए। हमने कभी अपने साइड से हमने हमेशा भाईचारा ही दिखाया। हम हमेशा हाथ जोड़ के सबके साथ, सब बड़ा प्यारे फैमिली टाइप है हम लोग सब। वो तो देख ही लिया होगा तुम लोग ने कैरी के वीडियो में। हाँ, जिसमें मैं नहीं था। हाँ, वो वही वाली ना। तगेश क्या है ना, फनी लोगों को बुलाया था। फिर आपको क्यों बुलाया? क्या कमबैक था भाई। Shit यार, थकेश ने तो क्या जोक मारा यार। समय रहना टू ब्रो। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर थकेश ब्रो। कैसे एक्सपीरियंस था वो शूट करने का? कैरी तो मतलब मेरे को लगता है संन्यास लेने वाला है यूट्यूब से भाई। वो कोई महात्मा आदमी बनेगा वो। कैरी इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, पीपल डोंट नो दिस। वो जो बनाता है ना वीडियोस में, जो कैरी बनता है ना, वो बेचारे को करना पड़ता है। वो बुक्स बहुत रीड करता है। एक बार तो हर्ष ने उसको बोल दिया था, अरे चलना यार, क्या पका रहे हैं। हर्ष का क्या, किताब देख के सर दर्द हो जाता है। ठीक है, वो है और दिखता है कंटेंट से। थोड़ा वो अनपढ़ है। तो एक गेस्ट कम हो गया। आएगा भाई, वो भी आएगा। कैमरा का हाइट थोड़ा नीचे रख। हाँ, बट हम लोग का ये मस्ती मजाक चलते रहती है। हाँ, सो आशीष भाई आगे बढ़ते हैं हमारे सीजन 2 के ब्रांड न्यू सेगमेंट में, जिसका नाम है स्पिन एंड स्पेल। जब भी आप रात भर जाग के स्क्रिप्ट्स लिखते हो तो कोई साथ दे ना दे, भूखे दोस्त और पिज्जा हमेशा साथ देता है, हमेशा। है ना? तो डोमिनोज ने पिज्जा का तो जुगाड़ कर ही दिया है। स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन, आई मीन स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन, गार्लिक ब्रेड और पिज्जा भेजे हमारे लिए। अरे वाह यार। बट कॉमेडी जो है आपको डिलीवर करनी है। अच्छा। अपने चैनल पे नहीं, मेरे पे तो कर ही दो। जरूरत भी है। तो ये हमारा डोमिनोज का व्हील, जिसमें 6 माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स है। अगर आप देख सकते हो, चीजी, फायरी, पेपी, लोडेड, टैंगी, स्मोकी। आपका कोई फेवरेट है इसमें से? है मेरा है फेवरेट, favorite? इंडी तंदूरी। फायरी। नहीं, वो फायरी। जो सॉस वाला है ना, हाँ। ना खिलाया तुम लोग को। हाँ, वो खिलाया। लोग भिखारी हो, याद नहीं। शेयर भी लेता था तू उसके आएगा, बाद। शेयर ऑर्डर तू करता था, शेयर लेता था। क्या बात करता है, झूठ बोलता है ये। एक मिनट, हम इससे पहले आए। तू खाता नहीं था, सॉरी पैसे नहीं भरता था, पिज्जा खाता। ये कौन देखो कैश देता था पीछे हम लोग पढ़ते थे 12th में। अरे भिखारी साले, 2 साले। चलो भाई चलो। ये इनर व्हील है, जिसमें सिचुएशन, चैलेंज या क्वेश्चन आएगा आपको। हाँ। ओके, आपको व्हील घुमाना है। समझो आपका व्हील रुका, समझो चीजी पे, और इनर व्हील रुका क्वेश्चन पे, तो आपको एक चीजी सा क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर यू जादू भाई। कमाल है, मस्त है ना। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता भाई। बढ़िया है। चलो तो आशीष भाई पहले आप ओके। घुमाए। लोडेड चैलेंज पे रुका है व्हील आशीष भाई। चैलेंज, कौन से चैलेंज भाई? तो आपके लिए एक लोडेड सा चैलेंज है मेरे पास। ओके, चैलेंज ये है कि आपको एक प्रैंक कॉल करना है। किसको करना है? भुवन को करोगे? भुवन को आपको प्रैंक कॉल करना है, बस ये गाना गाना है, गाना गवाना है एक्चुअली। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। उसको बोलना कि एक अर्जेंट ब्रांड शूट है, उसके लिए मेरे को चाहिए। हाँ, हाँ। फटाक से, ज्यादा पूछ मत अभी। ओके, क्या म्याऊ 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 म्याऊ? उसको बोलना म्याऊ 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 म्याऊ, वो वाला ट्यून है ना, वो अपने मालूम है अपने मेरे अपने को। तरीके से करवा देना। म्याऊ 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 म्याऊ। अरे एक रिंग में उठा दिया तूने कॉल। यस बड़ी। सुन, तेरे को ना भुवन म्याऊ 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 गाना पड़ेगा, किसी से शर्त लगी है। वो सुना है तूने? म्याऊ 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 म्याऊ। हाँ, हाँ, गाना है ना, म्याऊ 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 म्याऊ। और तू तो सिंग। बिली आइलिश वाला? हाँ, बिली आइलिश बड़ी याद रहती है तेरे को। हाँ, अरे बहुत फेवरेट है। बड़ी। हाँ, फेवरेट है। पॉडकास्ट हो बे, पुराना प्यार यार चलता है तेरा। ठीक है। बिली आइलिश बड़ी याद है। ठीक है, तू गा दे, तू सिंगर भी है ना। तो कब गाना है भाई? बस अभी मैं तेरे को क्यों देता हूँ अभी। तू है किधर? मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं। एक सेकंड में कहीं और जा। वो कहीं बोले ये क्या था किंग के। क्या क्या करवाती है दोस्ती। चल। हाँ, 3, 2, 1 गो। म्याऊ 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 म्याऊ। म्याऊ 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 म्याऊ। क्या भी नहीं आ रहा मुझे। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। इतना काफी है। तो इतना बजट में इतना ही मिलेगा इनको। 2 मिनट। ठीक है, चल। हाय भुवन भाई। भुवन थगेश है, थगेश। बाय बाय। हेलो भाई, एक्चुअली आशीष भाई हमारे शो पे आए थे, तो उनको चैलेंज दिया था।
सेक्सी भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। उस दिन जब मैं फर्स्ट टाइम सेट पे आया था, उसी टाइम मुझे पता चल गया था कि इसके कई सीजन होने वाले हैं। अरे थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, लव यू। कीप इट अप, लव यू, बाय बाय। टेक केयर। ये मैं ही करवा सकता हूँ भुवन से, और कोई नहीं करवा Actually, सकता है। वो भुवन बोल रहा है अरे मैं 30 लोग के साथ बैठा हूँ, तीन लोगों के साथ। सो जादू भाई आपकी बारी। इसको क्या ही चैलेंज दोगे, इसकी जिंदगी चैलेंज। चैलेंज रही है मेरी से बचपन से। अंदर वाला पे घुमा। हाँ सो जादू भाई टैंगी सिचुएशन पे रुका है आपका व्हील। ओके सो आपको एक सिचुएशन देंगे, आपको बताना है कि उस पे आप मे भी क्या करोगे। ओके हाँ। तो आपकी सिचुएशन है, आपने एक क्रिएटर को रिसेंटली इंस्टाग्राम पे अनफॉलो मार दिया, ठीक है। दूसरे दिन आप एक इवेंट पे गए, उधर वो आपको मिल गया सामने, उसको मालूम है ये भाई ने कल अनफॉलो किया है मुझे। अब आप दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रही है, समझो आशीष भाई है। तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन क्या होगी, जरा जरा करके बताना आशीष भाई। मैं भी कैरेक्टर में हूँ, टेंशन मत। सॉरी। नमक हराम, अरे भाई बचपन से पोसा पाला खिलाया पिलाया, अनफॉलो काय को किया? ग्लिच था यार। ग्लिच था। ग्लिच होता है क्या? अरे मैं अभी भी दिखा सकता हूँ। क्या मैंने कुछ दिखाएगा नहीं मेरे को, क्या दिखाएगा तू? नहीं मतलब किसने अनफॉलो करवाया? नहीं अनफॉलो नहीं करवाया, ग्लिच था वो सच में। जो घर पे बुरा लग गया ना, घर वालों ने करवाया ना। नहीं नहीं मतलब घर वाले थोड़ा उदास थे, मार रहे थे मुझे, लेकिन मैं कुछ तक आने नहीं दी। पैदा होता अभी से उदास है वो लोग। बात कर रहे हैं। सर नहीं वो तो वो अलग बात है। मैं अपने दोस्त को अनफॉलो करूंगा। सच्ची बता, लड़की की वजह से किया? अगर लड़की की वजह से किया है तो मेरे को चलेगा। अभी तुझसे क्या छुपाना। लड़की की वजह से, चलो ठीक है, माफ किया जाए। कुछ वापस फॉलो करना है तो बोलो, मेरा खाने दो यार, मेरा ब्रेक है। तेको फॉलो करूं मैं। हाँ, चूड़ियां तोड़ रहा था मैं रात को, जादू फॉलो कर दे मुझे। नहीं मतलब मैं करने ही वाला था, ये तो आज मिल गए हम नहीं लोग। भाई नहीं, उससे छुपा के करने नहीं, वाला नहीं, था जा मैं। तुम जाओ, बंदी के साथ जाओ। बैठो यार। अभी दोस्त थी, अरे मुसीबत छोड़ो में यार। काम नहीं आएगा तो क्या छोड़ो काम है यार, तुझे पप्पी दूं। पहली लड़की दूर रहे। पहली लड़की जिससे बात कराई थी मैंने, इसको देख के तू भाग गया था, कूद दिया था पैंट में। चल उधर। देख लड़कियां कितनी भी है, दोस्त दोस्त होते हाँ, हैं यार। तू हाँ, जानता है, यही तू भी तो- यही करता है मेरे सिचुएशन पे। तू जानता है मुझे और मैं तो तुझे कर चुका हूँ। इसलिए माफ कर दिया मैंने। फॉलो कर, चल। ये केमिस्ट्री है गाइस, ऑन द स्पॉट। दैट वाज स्पिन एंड स्पेल। सो देखा अभी हम लोग ने आपका केमिस्ट्री, मतलब एकदम जान मांगेगा तो जान देंगे। वही वो तो है। वही वाला केमिस्ट्री है, लेकिन अगर आखिरी स्लाइस मांगे पिज्जा का, हाँ, तो किसको मिलेगा? दोनों में डाइट से। पे होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। वैसा ही है, ऐसा है। वैसा ही बिल्कुल। मैं नहीं शेयर करता हूँ भाई, ये बेचारा अच्छा है। अभी भी उल्लासनगर वाला ही है, बैंड्रा वाला हुआ नहीं है अंदर से। कभी नहीं होंगे बैंड्रा के लोग, मेरे को समझ ही नहीं आते। क्या डिफरेंस है दोनों में, उल्लासनगर बैंड्रा? अरे यार, ये हर जगह जाओ, व्हाट आर योर एलर्जीज? क्या एलर्जी? कंकड़ पत्थर खा के पैदा हुआ, क्या एलर्जी? नाले के पानी से बने हुए नूडल्स खाए हम। नूडल खाए हम लोगों ने नाले के पानी के अंदर, क्या एलर्जी? भगवान कोई नहीं उखाड़ सकता हमारा कुछ। Immunity एकदम। पीनट खा के हमको एलर्जी हो जाएगी। बहुत वो है उधर मतलब। वेटर भी आया, जिसने पूछा वेटर ने कि क्या व्हाट आर योर एलर्जीज, ये बेचारा अब कहाँ से हो? सर मैं डोंबिवली से। क्या पूछ रहा है यार भाई तू? क्या पूछ रहा है? सो हाउस में था। सो हाउस बड़ी फैंसी जगह है, वहां पे सिर्फ ऐसा सेलिब्रिटीज जाते। वहां पे जो है ना, जितने भी लोग हैं ना, वो अपने काम करते ना, अपने साइड के ही है, उल्लासनगर, डोंबिवली। yes. तो एक तो वो लोग इंग्लिश में बात करते, मैं छोड़ना इंग्लिश में बात, इधर आ, तेरे को मिला है कोई हिंदी में बात करने वाला, तू इधर से हिंदी में बात कर। तो पहली चीज आके पूछते हैं व्हाट आर एलर्जीज, मतलब इधर आ। अरे बाकड़े पे चाइनीज खाते थे हम। का एलर्जी इधर ही होता है, इधर बैंड्रा में ही होता है। इधर ही होता है सबको, हाँ। इसके बाहर किसी को एलर्जी नहीं होती, होके चले आएगा, पता भी पता भी नहीं नहीं चलेगा। ऐसा ही वही है। तो मेरे को जो वो नहीं हाथ बंद समझ हो आता। गया था काम करते करते, वो एलर्जी का असर था। ठीक है चला। तू भी देखना, तू भी तो थाने का है, अपना सेंट्रल लाइन का ही है। हाँ। अब लोगों को मालूम है, जिनको बता दूं, पूरी देश को बता दूं, थाने के नीचे आता है डोंबिवली के नीचे आता है कल्याण के नीचे आता है उल्लासनगर, उसके पहले विठलवाड़ी भी आता है। विठल बस। और बता दे, अंबा नाम, करजा, नेहरू, मैप खोल दे, मैप खोल दे, खोपोली पहुंच जा।
ट्रेन कितना रुकता है एक स्टेशन पे? इधर 2 मिनट रुकता है। ये रेलवे से आए भाई साहब। चलो। बट एक अभी हमारा शो का एक सेगमेंट है जो कि लास्ट सीजन भी बहुत चला था, लोगों को बहुत पसंद आया था। क्या किया था तूने? दूसरे राइटर रखे थे फनी होने के लिए? वो तो पूरा शो है। वो तो पूरा शो रखा है। चला था तो वही सोचा। हाँ बता ना। हम मीम्स बनाते हैं गेस्ट के। अरे वाह। एंड सेगमेंट का नाम है व्हाट इफ यू आर अ मीम। वाह। अच्छा किया है था, सही बोल रहा था तू। सेट अच्छा है। हम लोग तो ठीक से जम भी नहीं लगा सकते। ये देख। अरे जादू, वो बच्चे के पिछवाड़े में फुलझड़ी तूने डाली। पापा, मामा, ये रोहित है। घर पे आया चाय नहीं होने की। मेरे साथ साला टकलिया। इसे किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? मूत पिएगा मैं? जल्दी कर बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। नहीं, मम्मी फिर से घर से निकाल रही है। तुम क्या खाते हो? खाना पीना दारू कॉफी में। अरे दीदी, हम आपका किराएदार हूँ। अरे यार, वाओ। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तेरा बाप भरेगा। तेरा बाप भरेगा। स्पेसशिप से कुछ लोग बाहर आए थे, उनमें से एक वापस नहीं गया। एक ही जिंदगी है भैया। तो जादू का वो लगा है तेरे। अगर x बराबर है 12 के और y बराबर है 8 के तो x + 3y कितना हुआ? सर, आई वुड लाइक टू यूज फोन अ फ्रेंड। अरे भाई, बहुत बढ़िया था यार। ये बहुत मस्त था। किसने बनाया? तूने तो नहीं बनाया। फनी था बहुत यार। टीम ने बनाया। अमेजिंग गाइस, आई लव इट। फनी है। मेरे को क्लिप भेजना है यार। Yes, yes. We have another meme. Oh. Yes, please play it. Akash Dodeja in different professions. Cab driver. मुझे मालूम है। अरे भाई, अरे सुन कहीं भी। Sweeper. ये साले बड़े लोग पैसा आ जाते थे। Unemployed. मैंने यहाँ सा ऋतिक सर, मैंने यहाँ सा एस्पेक्ट। Ashish की housewife. Lead actor in ACV. अरे भाई, अरे कभी होगा। अरे यार, बहुत बढ़िया था यार। बहुत मस्त। बहुत अच्छा था। ये सारे बड़े अरे वो तेरे को और सिमरन को एआई से किया था पीछे कहाँ शादी हो गई? तू लग भी रहा था ड्राइवर और वो लग भी रही थी कि दुल्हन। शादी जाइए भाई। We have a final meme, please. अरे भाई, ये तो होना ही था। Folsom died still believing in that idea. You got a suit? Spider-Man. राजा Spider-Man. कॉपीराइट आएगा भाई। किचन चलानी। प्रोडक्ट आज तक बना है ना कभी बनेगा। ये दुनिया का पहला और आखिरी प्रोडक्ट। Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? देखो 70 साल का बेचारा बुजुर्ग आदमी क्या लफड़ा करना है बड़े आदमी के साथ? ओ भाई, किसी ने फुल पंजादत लग रहा है। ये 6 इन्फिनिटी स्टोन जैसा तुमने मेरे को बोला था, ठीक है? लो पकड़, मेरे को एक आध सूट दो ना। अरे उल्लासनगर से अंधेरी जाने में फट के हाथ में आ जाती है मेरी। कैप्टन
कैप्टन अमेरिका में भड़क है, लेकिन टोनी भाई कड़क है। भाई को बहुत बड़े फैन है। फिर फकीरों के सामने मैं कल बड़े वाले पटाखे चलाऊंगा। सब सूट वूट में यहाँ पे घूम रहे, अजीब ही लग रहा है, हॉलीवुड वाली फीलिंग आ रही है मेरे को भी। बहुत कहाँ से क्लिप्स निकाले यार? यार बस अभी ठीक सिमरन सिमरन ऐसी बस हो गया। अबे कौन है? बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। सारी लाइफ याद है, आगे जाके अपने बच्चों कोई फैन ही बना सकता है, क्योंकि इतना डिटेल, ये बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये। हाँ बिल्कुल, वो देख के ऐसे ऐसे क्लिप्स थे, व्लॉग में से थे, कुछ वीडियोस में से थे, कुछ बहुत पुराने वीडियोस में से। सुपर यार, ये तो बहुत बढ़िया। ये मार्वल के साथ क्या कनेक्शन क्या है आपका यार? यार मुझे ना मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मार्वल का बचपन से। एंड जो फर्स्ट मैंने पिक्चर देखी थी लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे मूवीज से प्यार हुआ, वो स्पाइडरमैन थी, टोबी मैगवायर की। उसके पहले पिक्चरें देखता था मैं, छोटा बच्चा था, लेकिन ये जो MCU की सारी पिक्चर है मार्वल की, मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो की थी। मार्वल इंडिया ने देखा, इंडिया में सारे फैंस आयरन मैन कैप्टन अमेरिका के हैं, ये कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसके रूम में डॉक्टर स्ट्रेंज का पोस्टर लगा हुआ है। ओके, हाँ। तो तब से एटलीस्ट मेरा जो मूवी रिलेटेड नॉलेज है मार्वल का, वो इतना हाई है कि कभी कभी मार्वल वाले पूछते हैं कि इंडिया में इसको मार्केट कैसे करें। हाँ। वो ओनली फैन के साथ ही हो सकता है। आप कोई ऐसा सोचा है कभी यूनिवर्स बनाने का? एक मेरा सीरीज का मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्स। एक अगर यूट्यूबर्स को लेके कास्ट डाले मार्वल में, क्या लगता है कौन किसमें फिट बैठेगा? मेरे को कैप्टन अमेरिका बनना है, क्योंकि मेरे को क्रिस एवंस बहुत पसंद है। अपना पहले सेट कर लिया। नहीं, वन को आयरन मैन बनाऊंगा मैं फॉर श्योर। तेरे को थॉर बना देता हूँ, चल। चलो ठीक है, इधर सामने। चलो ठीक है। हल्क किसको बनाए? रजत दलाल को बनाए। ब्लैक विडो कौन है? प्राजक्ता। डॉक्टर स्ट्रेंज ध्रुव राठी। डॉक्टर स्ट्रेंज ध्रुव राठी, हाँ, कैन बी। कैरी को देना पड़ेगा ना रोल। कैरी लोकी बन सकता है, कैरी लोकी फॉर श्योर, ही वुड किल इट, आई नो इट फॉर श्योर, क्योंकि कैरी बहुत अच्छा एक्टर भी है। ये ऐसी है गाइस, प्लीज इसके क्लिप काट के मत वो डाल देना। यूट्यूबर खुद को एवेंजर समझ रहे हैं, साले तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है मार्वल के सामने? पूछा है सवाल, तो मैं अगर कास्ट करना चाहूँ तो ऐसा आएगा। और क्या होना, और कौन से? बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, ये सवाल अच्छा है। वांडा किसको बनाऊं मैं? फीमेल क्रिएटर्स याद नहीं आ रही कोई, सॉरी। वाह, इसमें कैंसिल नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। वेरी नाइस, हाँ, गुड। तो बताओ, वांडा निहारिका को बनाऊंगा, निहारिका या बरखा, इनमें से किसी एक को मैं वांडा, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड्स है तो मैं जानता हूँ ये लोग बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस है। बरखा निहारिका को कैप्टन मार्वल बनाऊंगा मैं। और स्टार लॉर्ड है, ग्रूट है। स्टार लॉर्ड है। ग्रूट का आवाज कौन दे? ग्रूट मांगलिक है ब्रो। राउंड 12 में से बना सकते हैं। हर्ष को ग्रूट बना सकते हैं यार। ब्लैक इसको रकून बनाएंगे यार। हर्ष रॉकेट, छोटा पैकेट बड़ा दो। हर्ष रॉकेट रकून। राउंड 12 में से किसी को ब्लैक, ज़ेन को बना देता हूं। ज़ेन को ब्लैक, ऑल द व्हाइटेस्ट पैंथर। हाँ, तो ये सब है। कमेंट्स में बताओ गाइस, कौन क्या होना चाहिए। यार अभी आप दोनों देखो, इतने बड़े बॉलीवुड बफ हो। हाँ बिल्कुल। एक बड़ा डिबेट चल रहा है अभी, शक्तिमान कौन बनेगा? किसको बनना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मुकेश खन्ना साहब को ही बनना चाहिए। आप ही बनो सर, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता वो भाई, क्योंकि वो बेचारा बंदा अगर कोई बनने की कोशिश भी करेगा, मुकेश खन्ना साहब उसकी मार देंगे। तो मुकेश साहब आप ही बनो शक्तिमान, आप ही बनो, बेस्ट है। CGI करके आप यंग हो जाओ, छोड़ो रणवीर सिंह को, छोड़ो भाई आप। सच्ची में। तो जादू भाई, हाउ डिड यू स्टार्ट विद आशीष? मतलब कैसे सब स्टार्ट हुआ साथ में? ये भाईचारा जो दिखता है वीडियोस में, फन दिखता है, केमिस्ट्री जो है ना वो अलग लेवल है। वो रियल लाइफ में अगर आप क्लोज फ्रेंड्स ना हो ना तो वो नहीं निकल के आती। बिल्कुल 100%। वो कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्ट मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे स्कूल में था जिसके बारे में इन्होंने नाम भी नहीं सुना था। कौन सा? SSN हाई स्कूल नाम था, नाम का हाई स्कूल था यार, काय का हाई स्कूल, मतलब पब्लिक स्कूल से भी वो एकदम, मतलब ऐसा डोर दरवाजे नहीं स्कूल के, वॉशरूम अजीब सा, ये मतलब कुछ भी नहीं था, स्कूल नहीं था वो। एक्चुअली पेड़ों के बीच में बैठ के अगर पढ़ाए तो ज्यादा सही रहेगा वो, रादर देन वो बिल्डिंग में। इनका प्रिंसिपल बाहर गार्डन में बैठता था, टेबल उसका गार्डन से बातें बताता। प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल को प्रॉपर केबिन नहीं था, तो 4 कबाड़ ऐसे लगाए, 4 कबाड़ ऐसे लगाए, बीच में रुका दिया, एंड इन द मिडल ऑफ नोवेयर
वो था। तो जब भी किसी को कंप्लेन होती थी या किसी को पकड़ के कॉलर से लेके आते थे, मस्ती कर रहा था, तो ऐसे 4 कबाड़ के बीच में रुका हुआ है वो, आगे पीछे कुछ नहीं है, आवाज गूंज रहा है। ट्रॉमा हुआ है 10 साल बेचारे का। क्या? ये स्कूल यार, इसका जो स्कूल था बड़ा बुलीड एवरी टाइम। मतलब मेरा ऐसा था कि ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ऐसा थोड़ी अच्छी परसेंटेज, ये पक्का अभी क्या गाली भी नहीं दे सकता हूँ, तो मतलब साइड कर देते थे, दोस्त कम और ये कम। और तू मेरे को क्या बताता था, फर्स्ट बेंच से लेके लास्ट बेंच तक जो रेंज होता था ना लोगों का, ओहो खतरनाक। फर्स्ट बेंच पे टॉपर्स बैठते थे, मिड बेंच पे चोर वोर के बच्चे बैठते थे, लास्ट में डॉन। मतलब ये वैसे स्कूल मैं वैसे टाइप में था। और आप कहाँ पे आते थे वो रेंज में? मैं स्टार्टिंग के 2-3 बेंचेस में कोने में, क्योंकि कोई बात नहीं करता था, तो अच्छा, ये अलग रेंज दबा दिया। मेरा अलग लोनली range है। बच्चे। लोनली बच्चे 3-4 का ग्रुप बन गया, तो हम चारों लोनली, चलो दोस्त बन जाते, तो वैसा था। तो वो लोग भी चले गए, तो अभी मैं पहली बार क्लासेस पे गया। 11th-12th में क्लासेस लगाना इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है। मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, तो ये हमारा एक फ्रेंड है करण, और जैकी हमारे फ्रेंड। ये कोने में बैठ रहा था, बड़े बाल, कान भी नहीं दिखते थे, अंधा सा चश्मा बाबूराव वाला, वो वाला लुक तो। एंड मैं और करण हम लोग पिक्चरों की बातें बातें कर रहे हैं। हम लोग ने भूल भुलैया की बात निकाली। अक्षय कुमार वो करता ना, मैंने जोड़ा घटाया, मैंने बोला ये अक्षय कुमार किसी की कॉपी करता है, कोई पुराने एक्टर की, तो पीछे से एक आवाज है वो जीवन की कॉपी करता है। हाँ। मैंने बोला ये कौन है? 12th स्टैंडर्ड में ये 1970s और 80s के मूवीज का नॉलेज किसको है? तब मेरी ये लड़के पे नजर, इंस्टेंट लव एट फर्स्ट साइट था मेरा। सड़क से उठा के स्टार बना इतना भोला भाला सा लड़का, इसकी आवाज भी निकलती है, बट जैसे जैसे मैंने इसको जाना, ये इतना हरामी आदमी है ना, अंदर दबा के रखा था इसने अपने अंदर, खूंखार जानवर है ये। क्योंकि कुछ था नहीं, दोस्त बात नहीं करते, पिक्चर ही देखूंगा, फिर जो मिली पुरानी डैड के साथ बैठ के देख ली, जो मिली। तो इसकी बात हो रहा है पिक्चर की? हाँ। जो मिली डैड के साथ बैठ के। सुनो जादू के लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। हाँ। मैक्स ही हैड अ फीमेल इंटरेक्शन वाज जब मेरे बाल बड़े थे। मैक्स, सिमरन इज हिज फर्स्ट एंड लास्ट गर्लफ्रेंड। ओके, नाउ माय वाइफ। नो फीमेल इंटरेक्शन, मतलब लड़की से बात करती भाग जाता था। हाँ, अब बता करके निकल गया। सिमरन से याद आया, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। या इतने सारे कमेंट्स आए कि आशीष की बंदी ले गया, हाँ, आशीष का कट गया। कितनी सच्चाई है, क्या है ये चीज? सच्चाई इससे बेवकूफी भरी कोई बात ही नहीं है। मेरे वीडियोस उठा लो, कोई रियल लाइफ के लाइव उठा लो, जिंदगी में मैं और सिमरन कभी साथ में रहे हो, मैं सारे कमेंट्स मानने को तैयार हूँ। हाँ। सिमरन और जादू 2019 से डेट कर रहे एक दूसरे को। 2018 में 18 मैंने सिमरन और जादू को मिलाया है, एंड मुझे मालूम था ये बहुत प्यार करता है उससे, मेरा भाई इतना प्यार करता है, एंड सिमरन वॉज इन अ वेरी बैड स्पेस। आई न्यू मेरा भाई है, ये उसका इतना ध्यान रखेगा, इतना ख्याल रखेगा कि इसकी जिंदगी खुश रहेगी। वो दिन है, आज दिन है, सिमरन सिर्फ हंसती ही रहती है। वो लास्ट टाइम था वो मैंने उसको रोते हुए देखा था, ओनली बिकॉज शी इज विद हिम। ये So sweet है। इमेजिन दिस दैट हम लोग की तीनों की ऐसी फ्रेंडशिप है एंड लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। और दुख तो ये बात का है मेरे कि वो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई है, किसी की वाइफ है, फिर भी ये कमेंट्स करते हैं। स्टॉप इट यार। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो उनके ऊपर ही है, उनको जो बोलना है बोले। हम तीनों को मालूम है, ऑकवर्डनेस कभी नहीं हो जाती। नहीं, हम हंसते हैं हम लोग देख के। अभी तो जोक्स बनते हैं हमारे, अरे भाई फोटो नहीं डालते हैं, फिर चालू हो जाए। मेरा वो एक था, वो आता है, फोटो आता है, मैं कटोरा फेंक रहा हूँ, सस्ता शार्क फिक्स, वो हमेशा फिक्स आता है। उल्लासनगर में अभी बहुत फैन फॉलोइंग होगा ना, क्रेजी वाला। मतलब मैंने एक वो वीडियो देखा था इनका, वो स्कूटी पे लड़की आती है, गाड़ी ठोक देती है, वैसा कोई वियर्ड अजीब से फैन मोमेंट और होते हैं कभी? यार ये ऐसा एक और इंसिडेंट हुआ था एक बार, मेरी मिस्टेक है गाइस, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ी गलती मेरे से। क्या है, हम लोग के इधर गाड़ी रुकाते ना, हमको ध्यान देना चाहिए रोड पे, क्योंकि कोई भी बाइक एकदम फास्ट कार के पास से जाती है। हमारे देश में कैसा है, पार्किंग कुछ नहीं। मैं उतर रहा था, तो मैंने ऐसा बैग वैग लिया, दरवाजा खोला, सीधा एक बाइक वाला टकराया दरवाजे से, सीधा गिर के नीचे एकदम वो चाय आशीष भाई फोटो लेके आशीष भाई फोटो के टाइम दर्द हो रहा है उसको, फोटो के है। हाँ कुत्ते भाई चलेगा भाई, अरे 2-3 बार खून भी ना आ रहा था। हाँ खून भी ना आ रहा था, मैंने उसको सॉरी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके आ रहे भाई, फोटो मिल गया यार, सब सारे जख्म भर जाएंगे, सर फूट गया रे आशीष भाई। चलेगा। ऐसे इंसिडेंट्स होते, कभी कभी हंसी आती। सो अभी हमारा शो का एक सेगमेंट है जिसमें आपको अपनी थग लाइफ स्टोरी बतानी होती है।
एंड बेस्ट थग स्टोरी को हमारी तरफ से सर्टिफाइड थग के ये ग्लासेस मिलेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट थग टॉक्स। बाहर आवाज आ रहा है, इसलिए चलो फिर से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा बैक करता हूँ मैं। बाहर आवाज आ रहा था इसलिए। मैं उसको हॉस्पिटल लगा रहे भाई, फोटो मिल गया यार, सब सारे जख्म भर जाएंगे। सारे फूट गया रे आशीष भाई। चलेगा। ऐसे इंसिडेंट्स होते, कभी कभी हंसी आती। सो अभी हमारा शो का एक सेगमेंट है जिसमें आपको अपनी थग लाइफ स्टोरी बतानी होती है, एंड बेस्ट थग स्टोरी को हमारी तरफ से सर्टिफाइड थग के ये ग्लासेस मिलेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट थग टॉक्स। मेरी थग लाइफ स्टोरी नहीं है। अच्छा, तू किसकी है? मेरे दादा की है। अच्छा, अच्छी लगी तो दे देना। ओके। मेरे दादा बहुत मुंहफट थे, बहुत ज्यादा। बहुत उनका ह्यूमर भी बहुत डार्क होता था, और मतलब घर में सबसे डैंक और डार्क इंसान मेरे दादा थे। तो एक बार हम लोग एक शादी पे थे, तो एक दादा का फैमिली फ्रेंड का कोई तो भाई आया था। वो जो भाई था ना, वो हमेशा चुगली करता था, मतलब वो खुश नहीं था जिंदगी में। सर्टिफाइड फूफा जी होते हैं ना, तो इट इज नॉट रिलेटिव। तो वो आया एंड वो बस उसको वो था, वो जनानी लोग नहीं होते बस इधर की बातें उधर। तो उसने एक बार मेरे दादा को जाके बोला कि आपको मालूम है, मैंने आपके बेटे को एक लड़की के साथ देखा चाहट स्टेशन पे। मेरे दादा ने उसको देखा और बोला, ध्यान से देखा, आपकी बेटी तो नहीं थी। आपकी स्टोरी। मैं मेरे फ्रेंड के साथ उसके घर के नीचे रुका हुआ था, एंड करीबन रात का 12:30 हुआ था, और उस टाइम पे ऐसे आचार संहिता टाइप भी चालू था, मतलब थोड़ा क्लोजर था, मतलब तो मैं रुका था, उसको छोड़ने आया था, घर जा रहा था। तो एक गाड़ी आई, अपना पुलिस की प्रॉपर जीप आई, रुकी और ऐसा उंगली दिखाया, फ्रंटल में उंगली दिखाया। तो हम फट गई। मैंने बोला भाई क्या किया? मैं कुछ किया नहीं, छोड़ने गया था, जा ही रहा हूँ। तो मैं उतरा, गया सामने से, बोला कायदअल्लाह साहब, बोला तुम लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो। मैं सच्ची में उसके पहले मैं डर गया। मैंने कौन सा लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा, क्योंकि वो डर लगता है बहुत। तेरे पास आती शक्ल ही ऐसी है। हाँ सच्ची में शायद मेरी शक्ल से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लफाड़ी बन के ना, लोगों को लगता है कुछ क्राइम व्राइम कर रहा है। सच्ची में पास से जाते रहे तो जादू है भाई, ये तो वीडियो में आता है। कसम से वैसा ही हुआ। वो रुका के बोलता है कि कीप अप द गुड वर्क। ऐसा ये जो पीछे बैठा है, और पीछे आई थिंक जूनियर पुलिस ऑफिसर बैठा था या हवलदार था, पता नहीं। बैठा था। इसलिए अरेस्ट किया है। कमेंटिंग फ्रॉम जेल, नाइस वर्क। आपका इतना बड़ा फैन हूँ, जेल में बैठ के कमेंट कर रहा हूँ। अपने को तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं ना, कि मेरे को आया था एक्चुअली कि जादू भाई आपकी शक्ल सुअर जैसी है, बट इंसान अच्छे हो। हाँ, ये वो अभिजीत भट्टाचार्य, तारीफ है। हाँ, ये वही अभिजीत भट्टाचार्य का जो ओल्ड, आपकी आवाज में बहुत सादगी है, लेकिन आदमी सुअर हो। ये डॉन ऑफ इंटरनेट का फर्स्ट डैंग कमेंट था ना, डार्क कमेंट, ये था टाइम आता है उस टाइम पे, डॉन ऑफ इंटरनेट। सो यार, अरे मैं तो भूल ही गया, हमें थग ग्लासेस देने हैं गाइस। आशीष या जादू? अरे भाई जादू भाई, मैं थोड़ी ऑडियंस की सुनता हूँ। एक्चुअली मेरे हिसाब से ना, ये दोनों ने जो थग लाइफ बोली ना, वो दोनों खुद की है ही नहीं। आई थिंक ये थग ग्लासेस हम देंगे पहली बार दोनों को भी नहीं, आशीष भाई के दादाजी को डेडिकेट करेंगे ये थग अवार्ड। दादाजी, आई डेडिकेट दिस टू यू। अगली बार वो बंदा जरूर चेक करेगा कि इसकी बेटी थी कि नहीं थी। आशीष भाई, जादू भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। मतलब सीजन की शुरुआत में पहले एपिसोड में इतनी एपिक बातचीत, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया। एक हमारा फाइनल सेगमेंट बचा है, गेमिंग सेगमेंट, जिसका नाम है लेवल अप। तो वेलकम टू लेवल अप गाइस। हमारे सीजन 2 का पहला लेवल अप सेगमेंट है। ओके, एक्साइटेड? या वेरी एक्साइटेड। यही करने के लिए तो आए थे। मैं बता देता हूँ क्या करना है। हाँ, गेम का नाम है फेस डंक शोडाउन, ठीक है? आपके सामने आपको बॉल्स दिख रहे हैं। बॉल्स यार, बहुत सारे बॉल्स है इस अरीना में आज। तुझे तो आदत होगी ना बॉल देखने। बास्केटबॉल जनरली आप लोग ने खेला होगा, बॉल को बास्केट में हुप में डालना होता है, लेकिन यहाँ पर हुप
आपको सर पे पहनना है। इधर और भी टांग नहीं, उधर टांग नहीं, मेरे लिए बस बोल। ओके, तो जिसके भी सबसे ज्यादा बॉल्स जाएंगे आप दोनों पहले खेलोगे। ओके ठीक है। वो विनर होगा एंड जो हारेगा उसको डेयर करना पड़ेगा। अरे ठीक है। ठीक है, कूल। पहले कौन जाएगा आप दोनों में से? जादू? मैं बांध देता हूँ, चल जादू तू टॉस कर मेरे को। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, आप ये साइड आ जाओ। स्टार्ट करें? हाँ रेडी? क्या मस्त लग रहा हूँ ना मैं। क्यूट। एक जगह पे रुकना। हाँ तू आ जाना। 3, 2, 1 गो। ये क्या है यार, ये तो गलत है। एक चोरी करके नहीं किया, देख। 2, 3। अरे चोरी करके नहीं किया। जादू चेंज करके हकू नाम रख दे। रुक पूरा बदला ले। जाने वाला था। जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। अगले राउंड में पूल टेबल की बॉल चाहिए मुझे। यार तू आगे आ रहा है, आगे नहीं। सॉरी आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, घुमा के तेरी में आता हूँ मैं। 3 ही गया अब तक। 4, लास्ट 5। नॉट बैड। 5 डंक किए और 7 मारे मेरे मुंह पे। 3 बाजू से गए थे, हाँ, 5 ही मार। ठीक है। आशीष भाई क्या लगता है कितना? रुकना दिखाता हूँ ना मैं। अरे ठीक है, स्टार्ट करते। बदले निकालेगा क्या? जीतू ना जीतू, मैं जीतूंगा। चल। 3, 2, 1 गो। हाँ साइड से गया। 1 ए चोरी करके नहीं करे। नहीं, एक ही गया है अब तक। सेकेंड 1। 3। ओ 2 में से 2 डालने। 4 लास्ट 2 में 2 कैसे गया पता? सब तूने मारे। ये चीटिंग है यार, मैं जीता। चल। टाई ब्रेकर अभी। इक्वल हुआ ना? टाई ब्रेकर में आपको यहाँ पे पकड़ना है हुक को, ठीक है? दोनों को। अच्छा वो हाथ आशीष से। आशीष जी ठीक है? हाँ यहाँ पे क्या रिस्क ज्यादा है? मोर टू लूज। एक बॉल से 2 बॉल जा सकते हैं। वेरी नाइस। सही बात। हाँ, सो इस बार बहुत कुछ लाइन पे है। 5 बॉल्स है आपके सामने और आपके सामने नहीं, उसके सामने 2 बॉल है, उसके पास 5 उसके सामने हु आपको कमर पे पकड़ना है। हाँ कमर पे पकड़ना है। पकड़ा है। लेट्स स्टार्ट। कम ऑन जादू, गो डाउन ऑन मी। 3, 2, 1 गो। देख गलत सलत लग जाए तो चोरी करके नहीं मार रहा ना मैं रुक। वाह। 3, 4। अरे Shit यार, ये क्या हुआ यार? बात बता, तेरे को स्कूल में कोई साले प्लास्टिक की बॉल नहीं दी तो इतना अच्छा कैसे खेल रहा था यार, स्कूल में एंट्री करने का तरीका ऐसा था, बैग फेंकते थे पहले हम लोग, बेंच पे गिरना चाहिए, फिर पीछे। ठीक है थोड़ा सा पीछे जा दो भाई। हाँ उधर ही भेज दो। स्टार्ट करें। 3, 2, 1 गो। संभाल के। 1, 2 है अभी भी चांस। 3। अरे किधर गया मेरा चश्मा? देखो जीत गया ना। सही है सही। तो आशीष भाई को डेयर करना पड़ेगा कुछ। हाँ बोल लाया जाए। हाँ कुछ है। ला डू टेक रिव्यू ऑफ एन ऑरेंज। ऑरेंज लाओ प्लीज। है क्या? अनबॉक्सिंग करना है, खोलना है ऑरेंज को। हाँ। या टेक रिव्यू। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख रहे हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं इस ऑरेंज को। जैसा कि देख सकते हैं, ये संतरा आपको बहुत चीज़ों में काम आ सकता है। ये संतरा इधर लगाने के काम आ सकता है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, और इसको आप दबा के मसल के इसका जूस भी निकाल सकते हो। अभी हम इसे खोलेंगे, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि इसके फीचर्स क्या है।
जैसा कि देख सकते हैं ये छिलका एकदम आपकी जिंदगी की तरह है, एकदम ही फटा हुआ और खुरदरा। इसमें से अगर आप एक ऑरेंज निकाल दें तो आपके दिमाग में जो ये चित्र आ रहा है, ये क्या चित्र आ रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरा चित्र ज़्यादा मैं नहीं कर पाया। चाहिए ऑरेंज। So, राउंड 1 के विनर जादू भाई है। लेकिन जादू के संतरों का टेक रिव्यू तो मैंने किया। So, राउंड 2 खेलेंगे मैं और आशीष भाई। एंड सिंपल है, आपके सामने आप देख सकते हो नर्फ गन है। ओके। एंड ये कप्स है जो कि आपको हाथ पे रखने हैं ऐसे। सेफ्टी ग्लासेस आपको पहना दिए जाएंगे, मैं भी पहन लूंगा। ठीक है। जो भी ज्यादा बार कप गिराता है उसको पॉइंट्स मिलेंगे। इस बाद में डेयर भी करना पड़ेगा। चलेगा। ठीक है। गेम का नाम है शूट एट साइट। वाह क्या बात है। ठीक है। काफी। Let's start. I'm a white cop, you're a black guy. Let's go. ब्लैक पैंथर। हाँ चलो 3, 2, 1। तूने बड़े मजे लिए। डेर वेर करवाया भाई अभी मेरी बारी। थोड़ा मेहमान की भी खातिरदारी करो। ये तू सर पे रख। सर पे? हाँ सर पे रख। भाई मुंह पे मत मारना यार। रख सर पे। वेरी नाइस। ओके टाइमर चालू करो। 3, 2, 1। पीछे से पीछे से पीछे से। ये मेरे से ना होए। है कब ऊपर? हाँ वो झुमके निकल गई। क्या लगा है? चीटिंग फिक्सिंग करते हो सालो। दूर से। अरे इनका तू हिल हिल अभी। मेले में बहुत ज्यादा था क्या? उधर से तो तेरे को जीता था मैंने। चीटिंग है ये। किसी ने गिने कितने हुए? 7। कुछ तो है। 1, 2, कितने? 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1 मिनट बिफोर यू बिगिन, मैं अभी इसने ग्लास सर पे रखा था, मैं हाथ पे रखूंगा। मैंने क्लियरली इसको हाथ पे बोला, ये बोलते इधर रखो। ऐसे किया इसने। पहले कप इधर इधर। कौन सा शो चल रहा है? कैसे इशारे कर रहे हो? क्या है ये? उल्लू शो है ये? आगेश शो है ना? ये आर्ट बालाजी शो। थोड़ा अंदर थोड़ा पीछे। 3, 2, 1 गो। अरे इसमें है और सॉरी। वेलकम टू द आगेश शो। वेरी नाइस। अबे दूसरा रख। हीरो हीरो बन गया और हीरो बन। भाई ये तो सब मारने पड़ेंगे। सॉरी झुमके निकल गए। चूके चूक ची निकल। ये कितना बचा है? 16 सेकंड। कितना बचा है? चलेगा 3 तो पहले मार ले। 8, 7, ये क्या? लोड लोड लोड। दोस्तों बाढ़ आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, अर्थ को आएंगे, लेकिन ये कब इधर के इधर ही रहेंगे। ये तो चीटिंग है। सारे वार लिए भाई ने छाती में। उनकी शो पे आज बुलाया था ना, इसलिए आधा टाइम तो तू लोड करने में चले गया। एक्टिंग कर रहा है। तू लोड करते रह जाएगा, उधर मेरा कोई गेम हो जाएगा। हाँ भाई क्या डर है? एक क्रिएटर का डिवोर्स करा दो। क्या लिखा है? किसका? अच्छा अरे वो क्रिएटर किधर है भाई? नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगा मैं।
बुलाओगे ही नहीं वो। इसमें है टेक स्निफ ऑफ अरोमैटिक इत्र, एरोमेटिक भाई इत्र। भाई ये शो कुछ और ही है। टेक स्निफ ऑफ के बाद जो गैप था ना मैं जाने वाला था भाई। टेक स्निफ ऑफ एरोमेटिक इत्र, ये क्या है? आप कर लो। मैं क्यों करूं भाई? नहीं करो ना। नहीं मेरे को तो साथ में करते हैं। इत्र क्या भिवंडी के स्टेशन पे घूम रहे क्या? क्या है ये? मेरे को नहीं, क्या कर रहे हैं? सुन है मैं क्यों करूं? ने तेरा टायर है तो दूसरा निकाल। जादू भाई करेंगे। नहीं है क्या है? इत्र ही है ना? हाँ, तो क्या और क्या होगा? कलर देख मैं नहीं करूंगा भाई। कंफ्यूज। साथ में को करेंगे। जाना है किसी से मिलने, वो भगा देगी भाई। फिर वापस मैंने पेशाब की बात आ रही है। तुम ऑलरेडी किसी के पास होके आए हो। ऐसा क्या किया किसी के पास के पेशाब की बात आएगी? कौन से गोल्डन शावर चल रहे हैं तुम्हारे? चलो ओके। जादू भाई और मैं करेंगे साथ। चलेगा? हाँ। भाई वो कुछ और ही है भाई। हाँ मेरे को भी लग रहा है। पता नहीं किसका आरोम है भाई वो। 3, 2, 1। मालूम पड़ गया, मुझे मालूम पड़ गया। ओ भाई आंखों में तो पानी आ गया भाई। क्या था उसमें? अरे इसको हाथ से कैसे हटाओ? जल भी रहा है। सिमरन के पास जाएगा ना, हट निकल जा यहाँ से। तगेश में क्या चल रहा था ये? आशीष ट्राई। नहीं मेरे को जेन्युइनली जाना है किसी से मिलने। नहीं भाई हट। अरे मेरे हाथ से सूंघ ले। हाँ, सो 2 राउंड में बहुत मजा आया। कैसा हिट कैसा लगा? काम पकड़ा भाई। एकदम डोमिनोज का गार्लिक ब्रेड बन गया है। यहाँ तक गार्लिक घुस गई, ऑनियन घुस गए। एक्चुअली गार्लिक का तेल था। वाह। वो साइनस वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सो वेलकम टू फाइनल राउंड ऑफ लेवल अप। ओके, एक मिनट, कोई फाइनल राउंड नहीं होगा, ठीक है? मैं तेरे लिए स्पेशल हथियार लाया हूँ, तू इधर आ चुपचाप। अभी हम दोनों खेलेंगे तेरे अगेंस्ट। बहुत टॉर्चर हो गया है, बहुत प्रीमियर व्यूज आ गए तेरे को। चल एक मिनट, क्या है? क्या है? लाओ भाई, लाओ। क्या बोल रहा था तू जादू? क्या दे? क्या बोलूंगा मैं? मेरे दांत का नाक क्या दे रहा है? My friend has lost one sense. This is what you're doing? ये मूंछों वाली हेलेन केलर बन चुका है। चल अमीरों के हॉकाय। भाई एक साथ। हाँ, मैं हॉकाय, ये केट बिशप। चलो। सुंदर लगती है भाई वो। तो सुंदर लगती है। तो दूर से। चलो दूर से। चल केट बिशप। तू केट बिशप। मैं हॉकाय। अमीरों का रुक मेरे को करने दे। अरे पीछे कौन बात कर रहा है? इधर एवेंजर्स एलियन से लड़ रहे हैं। रुको भाई। अबे एलियन थोड़ी है। शिट। कैसे है ये? मतलब अच्छा ओके। बचपन में तो खेलता था तू। इतना अमीरों का नहीं मिलता था मेरे को। पत्थर कंकड़ों से खेला हूँ मैं। ए भाई ये। अबे जादू। जादू भाई का ये भी नहीं लगा। पेट में लगा। क्या मतलब? आ जाओ गाइस, आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लगा? बहुत मजा आया तगेश के साथ। एंड हमें डोमिनोज का कोई भी पैसा नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। ऑन अ सीरियस नोट बहुत मजा आया। आई थिंक ये मेरा सबसे फन कोई गेस्ट अपीयरेंस है किधर भी। एंड नथिंग इज बेटर देन हैविंग 2 फ्रेंड्स टुगेदर प्लेइंग इट टुगेदर। जादू, तगेश ऑल्सो मैं इतने टाइम से जानता हूँ, तो बहुत मजा आया मेरे को। थैंक यू सो मच यार। तेरे को कैसा मजा आया लहसुन के अलावा? लहसुन ने अभी तक मेरी सारी ऐसा चौंधिया गया हूँ मैं एकदम। मेरे को हर जगह पे पता नहीं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं। ये जादू भाई आपके लिए है, जरा खोलना। अरे वाह, अरे वाह। ऐसा क्या है भाई? गूनी है। अरे ये जादू मेरा- की गोनी है। ये मेरी गूनी है। से तेरे को हम उल्लासनगर में बेसमेंट में रखेंगे। बंद करके। बंद करके। It's my cape. क्या है? रिलेशनशिप एडवाइस की किताब है क्या? अरे भाई आए हुए। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रिकवरी। अरे नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू।
इसमें क्या है, कौन से बॉल है इसमें? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, थैंक यू फॉर। फर्क नहीं पड़ता उल्लासनगर हो या बैंड्रा, मार्वल यूनिवर्स हो या पैरेलल यूनिवर्स, पिज्जा हर जगह डिलीवर होता है। बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया था कंटेंट डिलीवर करेंगे, अरे हम उसका वेट कर रहे हैं। आ जाएगा, गर्मा गर्म आएगा। हम उनकी सीरीज का वेट कर रहे हैं। अब वो भी होगा, वो भी डिलीवर होगा। बट फिलहाल आपको मेरी तरफ से मिल रहा है थग रिटर्न्स 150 कूपन कोड। यूज करो इसे डोमिनोज के ऐप पे, जिससे आपको मिलेगा 150 रुपीज ऑफ। सो थैंक यू सो मच आने के लिए आशीष भाई, जादू भाई। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। देखते रहिए डोमिनोज प्रेजेंट्स द थगेश शो सीजन 2। सब लोग मेरे एक्टर लोग मस्त मजे में जी रहे थे, मैं ही गरीबों की तरह जी रहा था बजट बचाने के लिए। जिसके जेब से जाता है वो ऐसे ही करता है। एप्पल आधा खाया हुआ क्यों फेंका है? पूरा खा, मुझे दे दो, मुझे मैं खा लेता हूं। इसका कट काट के फ्रूट चाट बना के बांटो, साउंड ज्यादा। तो बहुत बढ़िया सेट था और जो मीम्स बनाया वो भी बहुत अच्छा। और मैंने थागेश भाई को भी बोला था मैं तुम्हारी फर्स्ट एपिसोड आएगा तो मैं रिएक्ट करूँगा, उनका कमेंट मैंने डाला था। देखो भाई मैं फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहा हूँ तो कॉपीराइट नहीं मारना भाई। तो बस इतना ही है, बहुत मज़ा आया ये सीजन 2 एपिसोड 1 थागेश भाई का शो देख के। तो बस इतना ही है। आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और भी मैं रिएक्ट करने वाला है, तो तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरा स्माइल सभी को।